हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूके SSSC पेपर लीक घोटाले और उत्तराखंड की विधानसभा से लेकर सचिवालय तक नियुक्तियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। सराली में भर्ती मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह गुसाई ने कहा कि उत्तराखंड की लड़ाई सभी ने ये सोचकर लड़ी थी कि राज्य बनने के बाद रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पहाड़ों का विकास होगा, लेकिन आए दिन सामने आ रहे भर्ती घोटाले से उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, हम उत्तराखंड की जनता महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जो कुंजवाल हो चाहे अग्रवाल हो, चाहे भरागी सचिवालय में अनैतिक रूप से भर्तियां हुई हों, चाहे देहरादून के राजधानी में सचिवालय में अवैध रूप से नियुक्तियां हुई हों। हमारा पूरा जनपद चमोली उत्तराखंड के युवा बेरोजगार जो आंदोलनरत हैं और जिनके भविष्य के लिए ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य के गठन के बाद से आज तक तमाम प्रकार की भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। ये हमारा सारे प्रदेश के लोगों का है, ताकि ये प्रदेश शुद्ध प्रदेश, इसकी शुचिता बनी रहे। उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, उसकी शुचिता बनी। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए किसानों को उनका भुगतान तय समय पर दिया जाए। तो देहरादून से खबर आपको बता रही, जहां खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बैठक की, तो वही अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक में कई विषयों पर चर्चा भी की, साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए। देखिए, खाद्य विभाग की हमेशा से सजगता रही है और आज मैं ये कह सकती हूँ कि संबंधित जिलाधिकारियों ने अपने अपने जनपदों में जहां पे आपदा के मामले ज्यादा हमको दिखाई पड़ते हैं या जिसके अलार्म पहले से हमारे पास में रहते हैं, तो वहां पर 5-5 महीने का 3-3 महीने का राशन जो है वो एडवांस में जो है गोदामों में रखा गया है, ताकि आम जन को जो है राशन से कहीं भी किसी प्रकार से वो वंचित न रहने पाए, उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड में पिटकुल के नए एमडी के रुके हुए प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का दावा किया है। नवनियुक्त एमडी पीसी ध्यानी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता विभाग में बेहतर काम करने की है और पिटकुल में जितना भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको समय से पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट लंबे समय से रुके हुए हैं उनको भी तेजी के साथ पूरा किया जा सके, इसको लेकर वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। राइट ऑफ वे कि जो है उसमें जो है उसका प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग कह देते हैं कि किसी की जमीन चल जाती है, लैंड का इशू आ जाता है। और दूसरा उससे सबसे बड़ा इशू आ जाता है फॉरेस्ट लैंड का, जो फॉरेस्ट का इशू आ जाता है उसको निपटने में बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर होकर के। तो अब कई चीजें हमारी जो लाइनें चल रही हैं वहाँ पर होकर के जो है फॉरेस्ट केस वगैरह हैं, तो हमने यहाँ पर एक सलाहकार भी रखा हुआ है वहाँ पर होकर के जो है कि जिसके माध्यम से हम उन चीजों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी फॉरेस्ट के साथ में जो हम रीजनिंग करेंगे वहाँ पर जो है अपने राज्य स्तर से भी करेंगे और सेंट्रल स्तर की बात आई कि सेंट्रल स्तर पे भी हम इसमें उत्तराखंड में यूके SSSC भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार घोटालों की जांच तो कर रही है, पर इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही कहा कि आज उत्तराखंड के युवा
सड़कों पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जल्द से जल्द इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। तो यूकेएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक ने भी अब घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच तो की जा रही है, लेकिन पूरी निष्पक्षता से इस मामले की जांच हो, इसको भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। राजाओं को दरबार पाटन बुलाया जाए, वो भी उत्तराखंड बनने के बाद से ही उत्तराखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो कोई भी साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई है। और अभी वर्तमान स्थितियों में सरकार जांच तो कर रही है, लेकिन जितना बड़ा ये मामला है उसके लिए पूरे उत्तराखंड के लोग, नौजवान, संगठन, राजनीतिक दल ये मांग कर चुके हैं कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। नेपाल में जितने ये दरबार में राजाओं को दरबार पाटन बुलाया जाए, वो भी ऋषिकेश बैराज कैंप कार्यालय में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए फॉगिंग के साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम कर्मचारियों के साथ बैठक की गई, तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बैठक की, जहां आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बैठक में अधिकारियों को डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए फॉगिंग के साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। इस प्रकार से डेंगू के लगातार मरीजों की संख्या ऋषिकेश नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो आज इसको लेकर मैंने यहाँ के एमएलए एसएमए दोनों के साथ बहुत विस्तार से मैंने बातचीत की है। जैसा उनके द्वारा बताया कि 7 क्षेत्रों को उन्होंने चिन्हित किया है और उस पर लेके वो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में, क्योंकि लार्वा यदि कहीं भी पनपता है तो आसपास के क्षेत्रों में पनपने की संभावना रहती है। मरेंगे लोग तो आप दवाई देंगे क्या? कुछ और कैसे बात करिए, ठीक है? मुझे हर हालत में डेंगू पे नियंत्रण चाहिए। आज मैं आपके उसको बुला रहा हूँ, आनंद करिए, ठीक है? मुझे हर हालत में। नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी की ओर से इस साल 1 से 5 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। वहीं दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से मां दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण कार्य में जुड़े। वहीं कोलकाता से आए गोपीदास मजदूर ने भी कहा कि खपचियों और धान के भूसे से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो नैनीताल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नैनीताल में दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी की ओर से इस साल 1 से 5 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो कोलकाता से आए मूर्तिकार गोपीदास मशूमदार ने बताया कि बांस की खपचियों और धान के भूसे से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस बार तो हम सभी लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो 2 वर्ष का हमारा गैप रह गया है और भक्तजनों का सबका ये कहना है कि साहब भव्य रूप में किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। जो पुराने रूप में की जाती थी उसी स्वरूप में फिर से मनाई जाए। मूर्ति तैयारी की ओर हो गई है और हम षष्ठी पंचमी के दिन
मूर्ति को मंदिर प्रांगण में अपने यथा स्थान जहाँ पूर्व वर्षों की तरह किया जाता है। यहाँ पे दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता, सरस्वती और गणेश जी और कार्तिक जी की मूर्ति बनाया जा चुका है। आप देख सकते हैं मूर्ति पूरा रेडी हो चुका है अभी तक, और थोड़ा फिनिशिंग का काम बाकी है, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। इसमें फास्ट उनका बैम्बो जो होता है उससे दुर्गा मैया का मेन स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद चावल की जो पेड़ है उससे मैया की बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, और तीसरी में जो हमारा काम होता है वो गंगा का मिट्टी। उत्तराखंड में फैल रहे संक्रमित रोगों को देखते हुए लालकुआं नगर पंचायत सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मलिन बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाते हुए संक्रमित रोगों के लक्षणों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की रणनीति बनाई गई। तो लालकुआं से खबर आपको बता दें, जहां संक्रमित बीमारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, तो वहीं नगर पंचायत सभागार में ये बैठक आयोजित हुई। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में फैल रहे संक्रमित लोगों को देखते हुए नगर पंचायत सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियों पर चर्चा की गई। साथ ही मलिन बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाते हुए संक्रमित रोगों के लक्षणों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की रणनीति भी बनाई गई। में आज एक अंतर विभागीय एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अधिकारी अधिकारी और माननीय अध्यक्ष महोदया और हमारे वार्ड मेंबर्स तथा जल संस्थान तथा अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और हमारे द्वारा ये बताया गया है कि कैसे डेंगू के सीजन में हम इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या कदम, प्रभावी कदम हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं तथा अधिक से अधिक जागरूकता जनता में फैलाई जा रही है। कई विभागों के हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग आए हुए हैं। हरीश पांडे जी जो मेन यहाँ लोकायुक्त के डॉक्टर साहब हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, उनके नेतृत्व में जल संस्थान से लेकर कई विभाग यहाँ आए हुए थे। और मलेरिया और डेंगू बुखार को रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा डॉक्टर कृष्णा जी, लव पांडे जी, सब लोगों ने इतनी अच्छी बात बताई। डॉक्टर करके पैनिक नहीं होना चाहिए। यूकेएसएसएससी पेपर लीक घोटाले और उत्तराखंड की विधानसभा से लेकर सचिवालय तक नियुक्तियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। थराली में भर्ती मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। साथ ही उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह गुसाई ने कहा कि उत्तराखंड की लड़ाई सभी ने ये सोचकर लड़ी थी कि राज्य बनने के बाद रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पहाड़ों का विकास होगा, लेकिन आए दिन सामने आ रहे भर्ती घोटालों से उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं सीबीआई जांच की मांग भी इसे लेकर तेज हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों और आंदोलनकारियों ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी, लेकिन आज इस तरह से भर्ती घोटाले के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की भाषा ही उसकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। हिंदी मात्र भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी पहचान है। हिंदी देश की एकता एवं अखंडता का भी आधार है। आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रोफेसर का शव फ्लैट में बंद मिला।
फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोस में रह रहे अन्य फ्लैट के लोगों ने इस बात की जानकारी आईआईटी सुरक्षा अधिकारी को दी। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे, जहां प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो वही कुर्सी पर ये आईआईटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत थे श्री केसी गुप्ता जी, और लास्ट जो इनकी बात 4 तारीख को अपने घर में हुई थी। ये अविवाहित थे और यहाँ रह रहे थे, इनका जो प्रांगण है उसके बाद से ये नहीं देखे गए थे। जब कल पड़ोसियों ने जब इनका घर में देखा कि वहाँ से कुछ बदबू आ रही है, तब उसे खोला गया, तब पता लगा कि इनकी डेथ हो चुकी थी। मृत्यु के कारणों का पता तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा, और हम सारी जो तथ्य हैं उनको सामने रखते हुए इसमें छानबीन भी कर रहे हैं। ऋषिकेश के आईडीपीएल चौकी अंतर्गत भरत विहार के खाली प्लॉट में रखे 2 यूनिपोल चोरी करते हुए पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से एक कार, एक ट्रक और एक हाइड्रा बरामद किया गया है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि यूनिपोल के मालिक विकास शाही की शिकायत पर पुलिस भरत विहार पहुंची, जहां मौके पर पुलिस को देख एक ट्रक के पास खड़े कुछ युवक डरकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने युवकों का पीछा किया और उन्हें कुछ ही दूरी पर जाकर घेराबंदी कर दबोच लिया। पूछताछ करने पर युवकों ने बताया कि वो इस खाली प्लॉट में 2 यूनिपोल को चोरी करने आए थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अब्दुल खालिद, इकराम, सनवर अली, जुनैद, अजमत अली निवासी देहरादून के रूप में हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगालने में जुट गई है। हरिद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षक प्रदीप नेगी दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनकी इनोवेटिव सोच और पढ़ाने का खास अंदाज दूसरे शिक्षकों से अलग है। अर्थशास्त्र के शिक्षक प्रदीप नेगी ने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए अपनी एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पर वो सिलेबस के लेक्चर डालते हैं और इनको व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को शेयर भी करते हैं। 5 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रदीप नेगी ने वेबसाइट को बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार किया है, जिसका कंटेंट छात्रों की पढ़ाई में काफी सहायक हो रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ने से उनको पढ़ाई में काफी मदद मिल जाती है। तो ई कंटेंट को कैसे बच्चों तक पहुंचाना था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने अर्थशास्त्र की वेबसाइट बनाई, ब्लॉग बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई रोचक बन सके। इन सबको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को शेयर करता हूं। तो मैंने कई बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और मैं कई शिक्षण संस्थाओं जैसे दीक्षा, एनसीईआरटी और सीआईटी और एससीईआरटी इनके साथ जुड़ा हूं, गुरुशाला के साथ। बहुत आसानी होती है, जैसे जो वीडियोस डालते हैं वो अपनी वेबसाइट पे, उससे हम आराम से पढ़ पाते हैं और हमें नोट्स वगैरह उनके अच्छे से मिल जाते हैं, इससे हमें बहुत हेल्प होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, उनके साथ पढ़ के या उनकी क्लास लेके हमें बहुत अच्छा, मतलब हमारे को बहुत नॉलेज होती है। सर, जो ऑनलाइन क्लास होती है सर, उससे इजी तरीके से पढ़ा जाता है। सर हमारे बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। जो ऑनलाइन क्लास से हम अच्छी तरह समझ जाते हैं पढ़ाई को, और उससे लिंक को खोल करके वीडियोस को भी देखते हैं। हाँ, स्कूल का हमारे बहुत अच्छा मोबाइल है सर, अच्छा पढ़ाते हैं हमारे। उत्तराखंड में पहाड़ों पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। साथ ही छोटे उद्योगों को भी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड में छोटे उद्योगों के साथ बड़े उद्योग भी स्थापित किए जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। उनका लगातार प्रदेश में निवेश अधिक से अधिक बढ़े और हमारे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे उद्यमियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और उनके जब से उनका कार्यकाल यहाँ पर संभाल, लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है और उन्होंने साथ ही निवेश
कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, इसकी उन्होंने उसमें शर्त रखी है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है और 16 सितंबर को सीएम धामी के जन्मदिवस पर भी प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार जुटी हुई है, जहां उत्तराखंड सशक्त भू कानून बनाने के लिए आगे बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। फिलहाल 2025 तक सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय महेंद्र भट्ट जी, पत्रकार बंधुओं, क्योंकि कार्यक्रम जारी किए, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विनोद सियाल जी और हमारे सिद्धार्थगंज सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक मूल रूप से रुद्रपुर का रहने वाला था, जबकि वर्तमान में मृतक के परिजन गदरपुर के जाफरपुर में रहते थे। जेल प्रशासन ने परिजनों को शव सुपुर्द कर दी। वहीं आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम केंद्रीय कारागार के मूल निवासी मोहल्ला ब्रह्मपुरा रुद्रपुर एवं हॉल निवासी बत्रा कॉलोनी जफारपुर तहसील गदरपुर चंद्रमोहन पुत्र राधेश्याम को लेकर जेल कर्मी अस्पताल पहुंचे थे। चंद्रमोहन मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे, लेकिन जेल कर्मियों ने डॉक्टरों को बताया कि चंद्रमोहन को चक्कर आए थे। अस्पताल प्रशासन ने चंद्रमोहन के शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये रहने वाले रुद्रपुर के, इस समय एड्रेस चेंज हो गया, जाफरपुर पहुंच गए। फिलहाल ये उम्र कैद काट रहे थे 308 में, 302 है शायद, 302 उनका ये हुए थे 12 साल पूरे, 13 साल लग गए, 13 साल। कल रात 7:10 सेंट्रल जेल सिद्धार्थगंज से एक कैदी को लाया गया था, जो मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया, जिसका नाम चंद्रमोहन, उसके पिता का नाम राधेश्याम। ये सेंट्रल जेल सिद्धार्थगंज से लाया गया था। वहाँ ये चक्कर खा के गिरा, तो उसको यहाँ लाया गया, तो हमारे यहाँ लाया तो ये मृत अवस्था में। कल शाम को जो है उपजिलाधिकारी जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिद्धार्थगंज के माध्यम से पत्र उपजिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो सजायाफ्ता कैदी हैं चंद्रमोहन शर्मा, इनकी मृत्यु होना बताया गया। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में मेरे द्वारा आज ये पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई और पंचनामा भरने के उपरांत पुलिस और जो जेल के कर्मचारी हैं उनको शव विच्छेदन हेतु बॉडी उपलब्ध करा दी।